हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए बॉबी एजुकेशन 9 यूट्यूब चैनल। आज हम बताने वाले हैं द माइंस एक्ट 1952 के चैप्टर 7 के बारे में, जो कि है लिव विज वेजेस। तो ये बेसिकली जो है चैप्टर 7 ये बताता है जितने भी रूल्स हैं पेड लीव को लेकर के। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 49, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर जो है ये मिनिमम लीव राइट जितने भी हैं उन सभी के बारे में बताता है। और अगर वर्कर को मिल रहा है ज्यादा लीव फ्रॉम एन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट और अवार्ड, तो जो भी बेहतर बेनिफिट होगा वो अप्लाई हो जाएगा। तो अब से उसके बाद फिर है सेक्शन 50, मीनिंग ऑफ लीव। तो लीव जो है उसमें इंक्लूड नहीं होगा वीकली हॉलीडे और फेस्टिवल और स्पेशल हॉलीडे, मतलब जितने भी वीकली हॉलीडे हैं जैसे संडे हो गया, और जितने भी फेस्टिवल या स्पेशल हॉलीडे हैं उन सभी को लीव में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। और लीव जो है उसका मतलब ये होगा कि जो भी, जैसे पेड लीव अर्न बाय वर्किंग, मतलब जैसे कोई भी वर्कर जो काम करेगा माइंस में और वो काम करने से जो उनको उसको जो भी पेड लीव वो अर्न कर रहा है उन उन सभी को हम लोग लीव बोलेंगे। उसके बाद फिर सेक्शन 51, कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर हम लोग 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का जो पीरियड होता है उसको हम लोग कैलेंडर ईयर बोलेंगे। और लीव जो है कैलकुलेट होगा कैलेंडर ईयर के बेसिस पर, मतलब फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। उसके बाद सेक्शन 52, एनुअल लीव विद राइट। तो एनुअल लीव किसको मिलेगा? तो जो भी वर्कर 1 फुल ईयर ऑफ सर्विस इन ए माइन कंप्लीट कर चुका होगा उसको एनुअल लीव मिलेगा। मतलब जो भी 1 साल कंप्लीट अपना कर चुका है माइन में, काम कर चुका है 1 साल के लिए, उन उन सभी को मिल सकता है एनुअल लीव। तो और कितना लीव अर्न किया जा सकता है? तो जो भी वर्कर बिलो ग्राउंड काम कर रहे हैं, तो वो जब वो 15 डेज वर्क करेंगे तो उनको 1 डे का लीव मिलेगा, 1 डे लीव मिलेगा। और जो भी बाकी अदर वर्कर हैं जैसे कि एबव ग्राउंड जो काम कर रहे हैं, तो वो अगर 20 दिन काम करते हैं तो उनको 1 डे का लीव मिलेगा। उसके बाद फिर मिनिमम अटेंडेंस कितना चाहिए लीव अर्न करने के लिए? तो बिलो ग्राउंड एटलीस्ट 190 डेज इन अ ईयर, मतलब कम से कम अगर 190 दिन आता है तभी उसको वो लीव मिल सकता है, वो अर्न लीव कर सकता है। और एबव ग्राउंड के केस में 240 डेज है 1 साल में। और फिर ये जो है व्हाट डेज आर ट्रीटेड हैज वर्कड। तो ये जो है ये 3 ले ऑफ डेज, मैटरनिटी लीव अप टू 12 वीक और लीव कैरेज फ्रॉम अ प्रीवियस ईयर, इन सभी ये तीनों चीज को वर्क ट्रीट किया जाएगा, लेकिन इस पर लीव कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये बताया गया है ना कि अबव ग्राउंड वाले को 240 डेज चाहिए लीव के लिए। तो सपोज कर लेते हैं कोई वर्कर है जो कि 200, हाँ 220 दिन काम किया, ठीक है। और अब वो लीव ले उसको ले ऑफ मिल गया था 10 दिन के लिए। और ये जो है लीव कैरिड फ्रॉम प्रीवियस ईयर वो भी उसका 10 दिन का था। तो ये दोनों इसमें कैलकुल वो लिया तो मिला उसको, तो इसमें टोटल अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं तो ये 240 हो जाता है। तो ये जो है इसका वर्क ये कितना दिन काम किया वो कैलकुलेट वो जो है वो 240 डेज काउंट होगा। लेकिन उसको फिर जो लीव जो मिलेगा वो उसको लीव ये 220 डेज पर ही मिलेगा। ये तो ये जो है 10 और ये 10, इस पर उसको लीव नहीं मिलेगा। इस पर वो लीव अर्न नहीं करेगा। वो जो लीव अर्न करेगा वो 220 डेज पर ही अर्न करेगा।
वो जैसे लीव अर्न करने के लिए कम से कम एटलीस्ट 240 डेज वर्क करना चाहिए, तो उसका ये क्राइटेरिया ये कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह से 240 डेज हो जाएगा तो वो लीव उसको मिलेगा। लेकिन जो वो लीव अर्न करेगा वो 220 डेज पर ही करेगा, उसको इसी बेसिस पर वो लीव अर्न हो करेगा। इस दोनों ये 10 डेज और ये जो 10 डेज है इस पर अर्न नहीं करेगा। तो अब इसके आगे देख लेते हैं। उसके बाद फिर इफ समवन ज्वाइन इन मिड ईयर, अगर कोई मतलब साल के बीच में मतलब बीच वाले मंथ में ज्वाइन कर रहा है, बीच में साल के बीच में, तो दे स्टिल गेट लीव नेक्स्ट ईयर इफ दे अटेंड एटलीस्ट, मतलब उसको अगले साल मिलेगा लीव, लेकिन उसमें भी है कि उसको अटेंड करना होगा कम से कम हाफ ऑफ द रिमेनिंग डेज बिलो ग्राउंड के केस में, मतलब बिलो ग्राउंड के केस में जितना भी दिन है वो उसका हाफ ऑफ द रिमेनिंग डेज उसको अटेंड करना होगा। और अदर वर्कर जो कि जैसे अबव ग्राउंड वाले हो गए उनको 2/3 ऑफ द रिमेनिंग डेज, मतलब जितना भी दिन है उसका 2/3, मतलब ये हाफ ऑफ द रिमेनिंग डेज मतलब जितना भी दिन बचा हुआ है उसका कम से कम 50% उसको कंप्लीट करना होगा। और इसमें वो अदर वर्कर के केस में 2/3 ऑफ द रिमेनिंग डेज। और फिर लीव कैरी फॉरवर्ड, तो लीव जो जैसे किसी वर्कर को करेंट ईयर में कुछ लीव था लेकिन वो उसको यूज नहीं किया, तो अब उसको वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है अप टू 30 टोटल डेज, मतलब 30 दिन, मतलब आगे 30 दिन के लिए। लेकिन अगर वर्कर अप्लाई करता है लीव के लिए और वो अगर रिफ्यूज हो जाता है तो उसको वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है विदाउट एनी लिमिट। उसके बाद फिर अप्लाइंग फॉर लीव को लेकर के, मतलब लीव के लिए कैसे वर्कर अप्लाई करता है उसको लेकर के, तो वर्कर मस्ट अप्लाई 140, वर्कर मस्ट अप्लाई 15 डेज इन एडवांस, तो जो भी वर्कर है उसको मिनी कम से कम 15 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा लीव के लिए। और जो लीव है, लीव कैन बी टेकन मैक्सिमम 3 टाइम इन ए कैलेंडर ईयर, मतलब पूरे एक कैलेंडर ईयर में जो कि होता है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक। तो उसमें जो है वो मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 3 टाइम्स ही लीव ले सकता है। और लीव जो है रिफ्यूज नहीं किया जा सकता है। अगर मतलब एक्सेप्ट कुछ केसेस को छोड़कर, जैसे अगर कोई इमरजेंसी है या फिर स्पेशल सिचुएशन है तो उस केस में लीव को रिफ्यूज किया जा सकता है, नहीं तो ऐसे लीव को रिफ्यूज नहीं किया जा सकता है। और फिर सीक लीव, तो जो वर्कर जैसे जो भी माइंस में काम कर रहे हैं अगर वो सीक लीव ले रहे हैं तो उनको जो है वो जो 15 डेज का एडवांस नोटिस जो देना पड़ता है इस जगह पर जो ये बताए हुए हैं वो नहीं देना पड़ेगा। उसके पहले ही अगर वो कैसे वो बीमार है और उसको लीव चाहिए तो वो उसको नोटिस 15 दिन पहले देने की जरूरत नहीं है, वो जिस समय जैसे बीमार हो गया तो वो उस वक्त नोटिस देगा और उसको उसके बाद ही छुट्टी मिल जाएगा, उसको 15 डेज वेट करने की जरूरत नहीं है।